पिछली वीडियो में हमने जहांगीर को देखा था कि किस तरह से उसने राज्य हासिल किया, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उसके ने 12 अध्यादेश जो जारी किए, उसमें से हमने 5 अध्यादेशों के बारे में देखा। उसने न्याय की जंजीर बनाई थी, वो देखा। फिर उसके पुत्रों ने किस तरह से उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, वो हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, अतः जहांगीर ने उन्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दे दिया। मतलब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जो उसके विरुद्ध यानी कि जहांगीर के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इसने खुसरो को तो सज़ा दी ही, लेकिन उस 5वें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जिसने खुसरो को आशीर्वाद मात्र दिया था, उसे आशीर्वाद देने के अपराध में जहांगीर ने उसे राजद्रोह का अपराध माना और उसे सज़ा के रूप में मृत्युदंड दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इतिहास में पूछता है, इसको याद रखना। आगे हम लोग देखेंगे। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह पर विजय प्राप्त कर उन्हें संधि करने का विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर का योग्य वजीर मलिक अंबर मुगलों को अत्यधिक परेशान कर रहा था। जहांगीर ने खुर्रम को वहां भेजा। अब उसने मलिक अंबर के साथ संधि संपन्न की। इस संधि का समाचार पाकर जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और 30,000 या 20,000 का मनसब प्रदान किया। मतलब क्या है कि ये काम बहुत ही जटिल था, जो कोई नहीं कर पा रहा था, पर जहांगीर ने उस काम को शाहजहां ने उस काम को बहुत ही आसानी से कर दिया। इसीलिए जहांगीर ने शाहजहां के इस कारनामे से खुश होकर उसने उसे शाहजहां की उपाधि दी, जबकि उसका वास्तविक नाम खुर्रम है, और उसे 30,000 या 20,000 का मनसब प्रदान किया। अब हम आगे देखेंगे उसका वैवाहिक संबंध कैसा रहा और किसके साथ रहा। नूरजहां मुगल काल की एक बहुत ही प्रमुख महिला थी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्ष सत्ता संभाली। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग और माता का नाम असमत बेगम था। ये वही असमत बेगम है जिसने इत्र का इजाद किया था, मतलब इत्र का आविष्कार किया था। मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। ग्यास बेग कौन है? नूरजहां के पिता हैं, जिसको जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी, जिसका वास्तविक नाम ग्यास बेग है। असमत बेगम को इत्र बनाने का आविष्कार, ये तो मैंने बता दिया। मेहरुन्निसा का जन्म कांधार में 1577 ईस्वी में हुआ था। 1594 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह अली कुली इस्तिजल्लू के साथ हुआ था। अली कुली को शेर का शिकार करने के कारण जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1606 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई और मेहरुन्निसा एवं उसकी पुत्री लाडली बेगम आगरा आ गई। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा को मीना बाजार में देखा तो उसके रूप से मोहित हो गया और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में ही मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। इस समय जहांगीर की आयु 43 वर्ष और मेहरुन्निसा की आयु 35 वर्ष थी। जहांगीर ने उसे नूरमहल या नूरजहां, संसार का प्रकाश, की उपाधि प्रदान की। आसफ खां नूरजहां का भाई था। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ शाहजहां का विवाह हुआ। मतलब जहांगीर ने अपने बेटे के साथ उसका विवाह किया। नूरजहां की पुत्री के साथ शहजादे शहरयार का विवाह हुआ। नूरजहां एक अत्यंत महत्वाकांक्षी नारी थी। जैसे कि पिछले जैसे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसमें लिखा हुआ था कि नूरजहां ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्षों तक शासन किया, तो वो ये उसकी महत्वाकांक्षा ही थी, जिसके कारण उसने शासन में भी अपनी भागीदारी दिखाई। वह सुंदर, शिक्षित और सुसंस्कृत थी। उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को समझने की योग्यता थी। जहांगीर उससे अत्यधिक प्रभावित था और वह कहता था कि उसने बादशाहत बेगम नूरजहां को दे दी है। उसे तो अब शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। मतलब वो सिर्फ नशे में रहना चाहता था और उसने बादशाहत यानी कि प्रशासन का सारा भार नूरजहां पर दे दिया था। मोहम्मद खान ने अपने इतिवृत्ति में, जिसका नाम है इकबालनामे जहांगीर, उसमें लिखा है इस बारे में। और सर रिचर्ड बर्न भी कहते हैं कि अब राज्य की समस्त शक्तियां नूरजहां में निहित थी, जिसने अपने पिता एतमादुद्दौला भाई आसफ खां के साथ मिलकर शासन किया। इसे नूरजहां का गुट भी कहा जाता है। मतलब नूरजहां शासन तो कर रही है लेकिन अकेले नहीं, उसने अपना एक गुट बनाया है और उसके गुट में कौन कौन शामिल है? स्वयं नूरजहां, उसके पिता एतमादुद्दौला और उसका भाई आसफ खां। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को सम्राट बनाना चाहती थी।
आसफ खां अपने दामाद शाहजहां को सम्राट बनाना चाहते थे। इस प्रकार बहन और भाई के मध्य संघर्ष हुआ और शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो नूरजहां ने शहजादा परवेज और महाबत खां द्वारा इस विद्रोह को दबवा दिया। आसफ खां ने कूटनीतिक चाल से अपनी बहन नूरजहां को परास्त किया और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात नूरजहां का भी पराभव हो गया, मतलब धीरे धीरे उसका पतन हो गया और उसका दामाद जो शहरयार जिसे वो सम्राट बनाना चाहती थी वो भी मारा गया। तब आसफ खां ने शाहजहां को सम्राट बनाया। नूरजहां एवं उसकी पुत्री लाडली बेगम ने शेष जीवन विधवा के रूप में लाहौर में ही बिताया। शाहजहां ने उन पर कृपा की और उन्हें पेंशन देना शुरू किया। हम लोग आगे देखेंगे शाहजहां को। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। 6 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का आगरा में भव्य राज्यारोहण संपन्न हुआ। राज्यारोहण के पूर्व ही उसने अपनी सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1628 से 1631 में शाहजहां ने खान जहां लोधी के विद्रोह का दमन किया। 1628 से 1629 ईस्वी में बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। 1631 से 32 में पुर्तगालियों को परास्त किया। वीर जुमला जब गोलकुंडा का वजीर बना तो उसने शाहजहां को कोहिनूर भेंट किया। ये पॉइंट याद रखने वाला है। 1636 ईस्वी में संधि द्वारा गोलकुंडा एवं बीजापुर मुगल अधीनता में आ गया। शाहजहां ने कंधार पर विजय प्राप्त की मगर वह उसके हाथ से निकल गया। मध्य एशिया अभियान में भी उसे विफलता हाथ लगी और 6 सितंबर 1657 ईस्वी में वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। हम देखेंगे मुमताज महल कौन थी। शाहजहां ने अप्रैल 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से विवाह किया था। यह एक अत्यंत सफल विवाह था। दोनों एक दूसरे से को बहुत चाहते थे। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दी थी, यानी कि मुमताज महल जिसको हम जानते हैं इतिहास में वो कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज परछाई की तरह शाहजहां के साथ रही और पतिव्रता पत्नी की अहम भूमिका निभाई। वह शाहजहां की मुख्य पत्नी थी। उसे मलिकाए ज़मानी की उपाधि प्राप्त थी। मुमताज के 14 बच्चे हुए जिनमें से 7 जीवित बचे। इनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। पुत्रों के नाम थे दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। यानी कि पुत्र होंगे दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। ये चारों पुत्र हैं और पुत्रियां हैं जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान ही मुमताज की मृत्यु हो गई। शाहजहां को अत्यधिक दुख हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि शाहजहां ने किस तरह मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था। तो लिखता है कि ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक है। भारतीय संस्कृति की यह अमूल्य धरोहर है। 7 जुलाई 2007 को इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम आश्चर्य माना गया। शाहजहां मुमताज के सौंदर्य को इस्लाम धर्म के विरुद्ध होने के कारण मूर्ति में तो ढाल नहीं सकता था, इसीलिए उसने मुमताज के सौंदर्य को ताजमहल का रूप दे दिया। इसीलिए हॉलवेल महोदय ने कहा है कि ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। जयपुर नरेश मान सिंह का बाग आगरा में स्थित था। मुमताज के मकबरे के लिए यह बाग शाहजहां को पसंद आया। ताजमहल का नक्शा निवासी उस्ताद ईसा ने बनाया, ये याद रखना। इतिवृत्तिकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी इतिवृत्ति बादशाहनामे में बताया है कि ताजमहल 12 वर्ष में 20,000 मजदूरों ने बनाया और इसके निर्माण में 50 लाख रुपए लगे। 21 जुलाई 1963 ईस्वी के साप्ताहिक हिंदुस्तान में सुरेश चंद्र जोशी ने ताजमहल की लागत 6 करोड़ रुपए बताई है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1649 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में 4 बाग पद्धति कुछ परिवर्तन के साथ अपनाई गई। इसकी वास्तुकला में मध्य एशिया, ईरान और भारत की वास्तुकला का उपयोग हुआ है। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि दी थी। ताजमहल सफ़ेद रंग की बनी विश्व की सर्वश्रेष्ठतम इमारत है। श्रीमती माधवी श्रीवास्तव ने इस सौंदर्य का पर्यायवाची कहा है। यह बताती है कि सौंदर्य के साथ साथ यह एक अनंत शांति का सुखद अनुभव देता है। तो ये था शाहजहां का
जैसे हमने देखा कि शाहजहाँ ने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसकी पत्नी के बारे में देखा, उसकी पत्नी के प्रेम के बारे में देखा, और हमने ताजमहल को देखा कि ताजमहल को बनाने में कितना वर्ष लगा, इसमें कितने खर्च आए, कितने मज़दूरों ने इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में किस तरह से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया और अंततः किसकी विजय हुई और फिर अगला मुग़ल बादशाह कौन बना।